पिछले 1 सालों से एक्टिंग थोड़ा कम कर रहा हूँ। तो उसमें कई पारिवारिक कारणें भी थी। एक कविता मुझे इस्तेमाल करनी थी एक समय एक सीरीज में, दौड़ के रोक दिए, मत पढ़िए। मैं बोला क्यों, कॉपीराइट का इशू हो जाएगा। मैं बोला कॉपीराइट का इशू, कविता है सिर्फ और 4 लाइन बोल रहा हूँ मैं। मेरे माताजी का निधन हुआ पिछले दिनों। पिछला 50-60 दिन बहुत मुश्किल भरे थे मेरे लिए। इस इंटरव्यू को सुनते हुए आप जहाँ भी, आपके प्लेटफॉर्म के नीचे कुछ कमेंट आएंगे कि ये देखो त्रिपाठी जी भी अब वोक हो गए हैं, इंटेलेक्चुअल बातें कर रहे हैं। मैं ये भी सुना हूँ कई बार, कहेंगे कि ये मिर्जापुर जैसा शो करते हैं और यहाँ प्रवचन दे रहे हैं, यात्रा कर रहा है। तो लोग कहीं देखते हैं कि अचानक रिकॉर्डिंग, भाई उस हमारा निजी पल भी तो है। कुछ साल पहले एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, मैं 6-7 महीने तक अंदर अंदर पत्नी से मैं नाराज रहता था। आप किसी नाम वाले परिवार से आते हैं तो लोग प्रश्न करेंगे, आपको सिद्ध करना पड़ेगा। Hello everyone, welcome to News Eating. I'm in conversation with Mr. Pankaj Tripathi. Hello sir, कैसे हैं आप? हेलो, मैं अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया। सर मैं तो ठीक हूँ। आपका जो 2025 काफी इंटरेस्टिंग सा साल रहा है। मेट्रो वाज देयर ऑफ कोर्स। अभी आप यू हैव टर्न्ड अ प्रोड्यूसर। परफेक्ट फैमिली जो सीरीज आ रही है, आपका पहला सीरीज है एज अ प्रोड्यूसर। प्ले भी आपने प्रोड्यूस किया अपने बेटी के लिए। बट लेट्स टॉक अबाउट द परफेक्ट फैमिली। कैसे हुआ ये प्रोड्यूसर का जर्नी स्टार्ट, कैसे अभी करना है, आपने कैसे सोचा? हाँ, ये कोई प्लानिंग नहीं थी, एक संयोग है महज। मैं इन दिनों पिछले 1 सालों से एक्टिंग थोड़ा कम कर रहा हूँ। तो उसमें कई पारिवारिक कारणें भी थी, घर में बीमारियां, परेशानियां। तो मैंने अभिनय थोड़ा कम किया और पहले बहुत ज़्यादा कर रहा था, बर्नआउट हो गया था। तो सिर्फ अभिनय नहीं, इंटरव्यू भी कम किया है। मैं लगभग 1 साल बाद वीडियो इंटरव्यू कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो क्योंकि बोलने की बातें कुछ था नहीं मुद्दा, और थोड़ा अपने को री इन्वेंट करने में लगे हुए थे। अभी भी प्रोसेस गोइंग ऑन है। तो जब आप री इन्वेंट करने के प्रोसेस में होते हैं तो लगता है कि अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग और मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो उसमें से एक पहलू आया कि यार स्टेज ने मुझे बनाया है, मैं थिएटर का ने मुझे जो भी बना हूँ थिएटर की बदौलत बना हूँ। तो मैंने, मेरी पत्नी ने बात की कि हम लोग करते हैं थिएटर वापस। तो हमने ग्रुप बनाया और रंगमंच शुरू किया, जिसमें 25-30 एक्टर इन्वॉल्व हैं, कर रहे हैं। शानदार शो किया है उन्होंने अभी लाइलाज, कल आखिरी नाइट था। उसी दरमियान अजय राय जो जार पिक्चर्स जिनकी कंपनी है, वो मेरे पारिवारिक दोस्त हैं। आज से नहीं, गैंग्स ऑफ वासेपुर के पहले से, नीलवट्टे सन्नाटा, गुड़गांव, गैंग्स ऑफ वासेपुर, चिल्लर पार्टी, ये सब में वो प्रोड्यूसर थे, लाइन प्रोड्यूसर थे, उनकी कंपनी जार। तो एक पारिवारिक मित्रता थी। तो ये शो के बारे, वो उनका शो है बेसिकली, ये अजय जी का, अजय राय का। तो मुझे उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा शो है, ये सब्जेक्ट है। तो पलक ने लिखी है, जब यहाँ मौजूद हैं उधर। तो सचिन निर्देशक हैं, और मैंने ये शो बन चुका था तब जुड़ा हूँ मैं, पहले नहीं जुड़ा। अच्छा। मेकिंग के दरमियान तो मैं 2 एपिसोड देखा, मैंने बाकी कहानी सुनी, पढ़ी। तो बोले कि मैं चाहता हूँ कि आप इसमें जुड़ो प्रेजेंटर के तौर पे। मैं बोला बिल्कुल, क्योंकि जो कहानी है उस कहानी से मैं भी मतलब कनेक्ट किया, और मुझे लगा कि ये कहानी बाहर आनी चाहिए, लोगों तक पहुँचनी चाहिए। तो इस तरीके से मैं प्रोड्यूसर के तौर पे जुड़ा हूँ। मैंने पैसे नहीं लगाए हैं इसमें, अजय जी ने ही बनाया है, बट पैसे छोड़ के बाकी सब कुछ मैंने लगाए हैं, और आगे भी इसके साथ खड़ा रहूँगा रिलीज होने तक, जब यूट्यूब पे 27 को आएगी ये, और उसके लेटर ऑन। और एक तो जब आप री इन्वेंट करते हैं तो ये चीज़ें होती है। रंगमंच हुआ, मैं प्रोड्यूसर बना सीरीज का। एक और चीज़ है जो मैं जनवरी तक करूँगा, वो हैंडलूम कपड़े को लेके, उसकी भी प्लानिंग चल रही है। हाँ, क्योंकि ये वो पहलू है जिनसे मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ। और मेरा एक सोशल कंसर्न भी है। थिएटर ने मुझे बनाया, तो मैं थिएटर शुरू किया। अभी ग्रुप कर रहा है, आगे मैं भी करूँगा। हैंडलूम बुनकरों से जुड़ा हुआ हूँ, हैंडलूम मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ था पहले। मैं खुद पहनता हूँ हैंडलूम खादी का ब्रांड एम्बेसडर रहा हूँ। तो मुझे लगा वो भी करना चाहिए। अगर भगवान ने वो मौका दिया है कि अगर मैं कोई बात कहूँ और लोग, मीडिया, आम जनता सुने और समझे, तो क्यों ना वो चीज़ें करनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उन सब का फल है।
जो मैं कर रहा हूँ। जैसे प्रोड्यूसर बनना सोचा नहीं था, या एक मतलब हैंडलूम का स्टार्टअप करना सोचा नहीं था, पर हो गया। जीवन के किसी पड़ाव पे आपको लगता है कि अब ये कुछ और भी करना चाहिए, तो ज़रूर डायरेक्ट करूँगा, क्योंकि मैं थिएटर डायरेक्ट किया हूँ रंगमंच में, और मुझे लगता है अभी तक कि डायरेक्शन की समझ ठीक है, बुरी नहीं है, तो करूँगा। कब करूँगा ये पता नहीं, बट आप करोगे, ये चीज दिमाग में है, मतलब दिमाग में। दैट्स गुड। क्योंकि वही है ना कि प्रोड्यूसर एक कहानी कहना चाहता है, डायरेक्टर कहानी अपने तरीके से कहना चाहता है, तो वो भी तरीका मुझे पता है। हालांकि मैं अपने किसी भी, जैसे फैज मेरे प्ले का डायरेक्टर राइटर था, तो मैंने उसको पूरी फ्रीडम दी कि तुम जैसा करना चाहते हो ऐसा करो। लेकिन अभी क्या होता है, कई बार स्टेक बड़ा हो, इन्वेस्टमेंट बड़ी हो, तो लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत सारे क्रिएटिव माइंड आ जाते हैं। यही वजह है कि ये शो डायरेक्ट यूट्यूब पे आ रहा है, ना हमें अप्रूवल किसी प्लेटफॉर्म से लेना है, ना फलाने के क्रिएटिव से लेना है, ना ढेकाने के लीगल टीम के पास जाना है। मुझे याद है, मैं जब वेब शो शूट करता हूँ तो कोई लाइन आती है तो एक क्रिएटिव दौड़ता हुआ आता है, सर 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 एक्टर हैं तो कुछ इम्प्रोवाइज कर दिया, ये मत बोलिए। मैं बोला क्यों? तो नहीं, हमें SNP, क्या बोलते हैं SNP, वो लीगल एक शब्द है ना, हाँ। तो मैं बोला ये क्या है? जब मैं पहले बोला लीगल टीम से हमें पूछना पड़ेगा। मैं बोला अच्छा, संवाद बोलने के लिए लीगल टीम से पूछना पड़ेगा, ये बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं। तो एक कविता मुझे इस्तेमाल करनी थी एक समय, एक सीरीज में, दौड़ के रोक दिए, मत पढ़िए। मैं बोला क्यों? कॉपीराइट का इशू हो जाएगा। मैं बोला कॉपीराइट का इशू? कविता है सिर्फ, और 4 लाइन बोल रहा हूं मैं। नहीं नहीं नहीं, हमें जानना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। ये भी नहीं कि ठीक है इशू होगा तो बाद में एडिट कर देंगे, शूटिंग पे ही पहुंच गए। फिर मैंने वो पोइट के, मैं बोला मैं करता हूँ बात। मैं निकाला, उनके सुपुत्र हैं अभी, उनसे संपर्क किया, बात किया। उन्होंने बोला बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए, बाबूजी की कविता है, ये तो और अच्छी बात है। चूंकि एक गानों में बहुत सारे राइट्स के इशू होते हैं, अगर किसी गाने को इस्तेमाल कर लें तो वो क्या क्या होता है, तो कविता में तो नहीं है यार। हर पोइट चाहता है कि उसकी पोइट्री लोगों तक पहुंचे, लोग सुने। अगर वो पॉपुलर मीडियम में आता है, किसी फिल्म में आता है, तो और अच्छी बात है। तो खैर, तो डायरेक्ट यहाँ आने के पीछे एक कारण वो भी है ना कि क्रिएटिव फ्रीडम मिले, कि एक व्यक्ति अपने विजन से जो बनाता है उसको बिना किसी बहुत सारे बाधा के वो रखे, जनता डिसाइड करें कि ये सही है या सही नहीं है। जी जी जी। सर, इसका जो थीम है, जो टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं मनोज सर से भी बात कर रही थी उस दिन, क्योंकि हमारे देश में मेंटल हेल्थ एक ऐसा टैबू है। हम खुद भी कभी कभी एक थेरेपिस्ट के पास जाने को इतराते हैं, और इधर तो एक फैमिली थेरेपी की बात हो रही है। आप जहाँ से आते हो, आप जब भी आप बड़े हो रहे थे, आई एम श्योर उस टाइम पे बातें नहीं होती थी इतनी मेंटल हेल्थ को लेके जितना कि आज होता है। ऐसा कुछ है सर, ओवर द इयर्स कोई भी कंडीशनिंग जो भी आपको चेंज करना पड़ा, सोच के कि पहले तो ऐसा होता था बट ये शायद ठीक नहीं है? दोस्त, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका ये। और मैं गांव से आता हूँ, मेरे जीवन का 25 साल गांव में गुजरा है। विलेज, एक कम्युनिटी में रहते हैं, पूरा गांव एक दूसरे को जानता है। किसी की मुसीबत में पूरा गांव आ जाता है, बिना निमंत्रण बुलावा दिए, बिना इनविटेशन भेजे। किसी की खुशी में भी और दुख में भी गांव सम्मिलित हो जाता है, समाज सम्मिलित हो जाता है। तो ये समस्या गांव में उतनी अधिक मात्रा में नहीं थी पहले। किसी एक को हुआ तो लोग कोई और नाम दे देंगे कि पागल हो गया है या वो ढीला हो गया है, और वो समझते थे कि ये रेयर कंडीशनिंग है, क्योंकि वहाँ नहीं है थी प्रॉब्लम। आज भी बहुत कम है। मैं अभी भी गांव 6 दिन 7 दिन 10 दिन रह के आया हूँ। मेरी माता जी का निधन हुआ पिछले दिनों। पिछला 50-60 दिन बहुत मुश्किल भरे थे मेरे लिए, क्योंकि अस्पताल में थी और सब कुछ एक भावनात्मक टर्मोइल चल रहा था। तो मैं 6-7 दिन गांव में रहा, गांव में लोगों को देखा, तो मैंने मूल्यांकन किया कि यार ये अभी भी ग्रामीण समस्या उतनी बड़ी नहीं है। ये अर्बन सेंटर में, जहां हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, बीच के फ्लोर वाले को पता नहीं कि उसके ऊपर के फ्लोर वाले की जिंदगी में क्या चल रहा है, और
नीचे के फ्लोर वाले को पता नहीं कि हमारे दाहिने वाले फ्लैट की जिंदगी में क्या चल रहा है, तो यहाँ ये प्रॉब्लम और बड़ी हो सकती है। और है, हम इसको माने ना माने। और ये दिक्कत ये है कि जो भी व्यक्ति किसी भी मानसिक समस्या से गुजरता है तो उसको पता नहीं होता है, एहसास नहीं होता है। उसको लगता है मैं करेक्ट तो सोच रहा हूँ, मेरी सोच में क्या दिक्कत है, बिल्कुल सही है, यही तरीका है। करुणा, दया, सबको पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिंदगी में, हम लोगों में होनी चाहिए। संवेदना, तो ये अर्बन प्रॉब्लम ज़्यादा है। और चूंकि अब अर्बन जनता वोकल है, थोड़ी बात करती है, अब इसमें आरोप भी लगेंगे। संभव है कि इस इंटरव्यू को सुनते हुए आप जहाँ भी, आपके प्लेटफॉर्म के नीचे कुछ कमेंट आएंगे कि ये देखो त्रिपाठी जी भी अब वोक हो गए हैं, इंटेलेक्चुअल बातें कर रहे हैं। मैं अपने 50 साल के अनुभव से कर रहा हूँ, और मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने आधी ज़िंदगी गाँव में गुजारी है, आधी ज़िंदगी शहर में गुजारी है। मैं वो आदमी हूं जिसने 10 साल 12 साल तक संघर्ष किया है। मुझसे रेजिलियंस पे सवाल पूछते थे लोग। कुछ साल पहले तक मुझे लगता था ये पूछने का क्या सवाल है, मुझे भी लगता था ये कैसी बातें कर रहे हैं, मतलब एक है, आप संघर्ष के दिनों में कैसे टिके रहे। तो मुझे लगता था अच्छा मेरे पिछले दिन बहुत खराब चल रहे थे क्या, क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग जहां से हुई थी, मैं जिस दुनिया से आया था, जिस किस्म का माइंडसेट बन गया था ना। किसान है, किसान एक बीज डालता है खेत में और वो 15 दिन प्रतीक्षा करता है, उसको सिर्फ फेवरेबल कंडीशन देता है, तो उसमें धीरज इनबिल्ट होता है। वो धीरज अर्बन सेंटर के हर व्यक्ति में नहीं होगा। आपका पेशा भी आपको बहुत कुछ सिखाता है, आप जिस वृत्ति, जिस काम से जुड़े हैं। तो लेटर ऑन मैंने महसूस किया है कि दोस्त ये बहुत ज़रूरी है। और डिजिटल दौर में जहाँ सोशल मीडिया है, जहाँ हर व्यक्ति को लगता है मुझे अपनी राय देनी है, और राय देते हुए वो कई बार बहुत ब्रूटल हो जाता है। डिजिटल दुनिया में हम कमेंट करते हैं, उस व्यक्ति पे क्या असर हुआ हम नहीं देख पाते हैं। तो जब हम देख नहीं पाते हैं तो हमारे भीतर एक करुणा, एक संवेदना जो देख के हमारे अंदर पैदा होती, वो नहीं हुई। तो हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वाजिब कर रहे हैं। तो डिजिटल दौर में और ज़रूरी हो गया है कि हम राय देते वक्त, राय लेते वक्त, वीडियो बनाते वक्त हम कितने अवेयर हैं। अब कुछ लोग, मैं ये भी सुना हूं कई बार, कहेंगे कि ये मिर्जापुर जैसा शो करते हैं और यहाँ प्रवचन दे रहे हैं। हमारी जनता, हमारी ऑडियंस ये भूल जाती है कि हम अभिनेता हैं। हम जो एक सीरीज में कर रहे हैं वो किरदार है, वो एक दुनिया क्रिएट की गई है, वो मैं नहीं हूँ। राइट। उसका लेखक कोई और है जी। और वो किरदार अगर ऐसा बर्ताव कर रहा है तो समाज में कहीं ना कहीं वैसे किरदार होंगे, वैसी दुनिया होगी। पलक बता रही थी मुझे, इसकी लेखक हैं, कि मैंने अपने आसपास की जिंदगी देखी है और उससे इंस्पायर होकर वहां से कुछ एलिमेंट लेके इस परफेक्ट फैमिली को क्रिएट किया है। तो ये बड़ा मुश्किल है कि अगर एक फिक्शनल राइटिंग में कोई राइटर लिख रहा है तो वो सिर्फ इमेजिनेशन है उसकी, या उसने वैसे कहीं समाज में अनुभव किए हैं। तो जो मेरा किरदार करता है ना, उसको ये मत समझो कि मैं कर रहा हूं। और वो एक फिक्शनल दुनिया है, और उस दुनिया में जो गलत कर रहा है, ब्लैक एंड वाइट स्टोरी टेलिंग नहीं है। अगर सीरीज में मुझे मिर्जापुर में एक किरदार था मुन्ना का, वाइल्ड था जी, तो उसको अपनी जिंदगी खोनी पड़ी कहानी के एक मोड़ पे आके। तो अवध ओझा सर बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं कि यूपीएससी में कौन से कैरेक्टर निकालेंगे और कौन से नहीं निकालेंगे। तो अभिनेताओं के भी मूल्यांकन किसी एक किरदार से नहीं होना चाहिए। जी जी। मैं किसी गुंजन सक्सेना में गुंजन का पापा बना हूं जो उसको, उसके सपने को, बेटी को फ्रीडम और सपने पूरे करने के लिए साथ दे रहा है। मैं क्रिमिनल जस्टिस में एक जेन्युइन सिंसियर लॉयर बना हूं जो अपने क्लाइंट के लिए और सच्चाई के पीछे पड़ा रहता है। तो हमारे अलग अलग किरदार हैं कि कहीं कुछ ओ माय गॉड 2 में एक
व्यक्ति है जो बहुत आध्यात्मिक है और वो एक क्राइसिस में उसका बेटा फंसता है और वो पहले भागने को तैयार होता है और फिर उसको भगवान के दूत मिलते हैं और फिर समझाते हैं कहाँ भागोगे, ये इंटरनेट वाले मोबाइल वाले उधर नहीं है कहाँ, जहाँ जा रहे हो वहाँ रुको, लड़ो। और फिर वो आदमी मुड़ता है और कोर्ट जाता है और भारतीय जो सनातन पुस्तकें हैं, वेद उपनिषद पुराण पढ़ता है और उस पर्सपेक्टिव से अपने बच्चे को डिफेंड करता है। तो हम अभिनेता हैं, हमें हमारी बातों को ना, अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो पंकज त्रिपाठी बोल रहे हैं, यहाँ मेरा कोई किरदार नहीं बोल रहा है। खैर, आपका सवाल छोटा था, मैंने आंसर लंबा दे दिया। काफी इम्पोर्टेंट एक बात कही है आज। क्योंकि ये नहीं समझते हैं लोग। एक दूसरा पहलू और है जो बतौर अभिनेता मुझे लगता है कि ये बताना चाहिए और हमारे दर्शकों तक पहुंचना चाहिए। मैं अभी राजस्थान में और या बिहार कहीं ना कहीं शूटिंग करते हैं किसी प्रदेश में, हम कॉस्ट्यूम में रहते हैं, सेट पे लोग आ जाते हैं, भीड़ आ जाती है बहुत, या फोटो लेना चाहता है हर कोई। अब मेरी टीम के लोग, मैं सामने से हाथ जोड़ता हूँ कि भाई कॉस्ट्यूम में हूँ, इसमें अलाउ नहीं है हमें फोटो देना, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि तुम फिल्म का लुक रिवील नहीं कर सकते। जब तक ऑफिशियली रिवील नहीं होता, जब तक आधिकारिक तौर पे रिवील ना करें। तो हमें पाबंदी है कि हम तस्वीर नहीं दे सकते। अरे सर एक फोटो ले ली, एक फोटो। मैं बोले भाई अब हम आपको अपने से लेना हो ले लो, अगर मैं आपके कैमरे की तरफ देख के मुस्कुरा के दे रहा हूँ मतलब कि मैं सहमति से दे रहा हूँ, राइट। तो वो प्रमाण बनेगा कि तुम तो हंस हंस के फोटो खिंचवा रहे थे, हमारा लुक रिवील किए। तो मैं कईयों को बोलता हूँ भाई मैं इधर देख रहा हूँ, तुम्हें लेना हो तो ले लो, मेरे को नहीं मालूम, कैंडिडेट कहीं से खींच लिया होगा किसी ने। तो लोग ये नहीं समझते हैं कि अभिनेता के ऊपर एक पाबंदी है कि वो अपने लुक में तस्वीर नहीं दे सकता। जी। एक भी, आधा भी, कुछ नहीं दे सकता, अनुमति नहीं है उसको। तो ये चीजें मुझे लगता है कि ये अवेयरनेस लो। अब आजकल मोबाइल है, हर व्यक्ति के पास कैमरा है। एक्चुअली दूसरी चीज है कि आप अगर कोई अभिनेता कहीं बैठा है, अपने प्राइवेट स्पेस में है, अपनी जिंदगी में है, वो यात्रा कर रहा है, तो लोग कहीं देखते हैं कि अचानक रिकॉर्डिंग, भाई उस हमारा निजी पल भी तो है। हम मतलब वाइल्ड लाइफ एनिमल तो है नहीं कि हम जीवन जी रहे हैं, आप आइए और रिकॉर्डिंग कर लीजिए, कोई बात नहीं है। हम व्यक्ति हैं, इंसान हैं। तो खैर, ये पिछले दिनों मुझे महसूस हुआ, कल परसों ही, कि यार इतनी फ्रीडम तो मिलनी चाहिए हमें भी। राइट। बट सर, हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं। पिछले साल जब मैंने आपसे बात किया था, आपने कहा था कि जैसे आपने अभी भी कहा कि मुझे ब्रेक लेना है काम से, मैं अपने परिवार के साथ अपना समय बिताना चाहता हूँ, और जो कि आपने किया, आपने काम कम कर दिया थोड़ा सा। वी स्टार्टेड सीइंग वेरी लेस ऑफ यू स्क्रीन्स पे। हाउ मच डिड दैट टाइम अवे हेल्प सर? काफ़ी और वो भी क्रिटिकल है। क्या है ना कि जो परफेक्ट फैमिली की कहानी है ना, एक परिवार है और कहीं से कुछ एक घटना घटती है और फिर परिवार को थेरेपी की तरफ जाना पड़ता है, तो वो भले फिक्शनल परिवार है, लेकिन हम सब तो किसी न किसी परिवार में रहते हैं। जी। मेरा, आपका, सबका कोई ना कोई परिवार है, मेरा भी है। हमारे परिवार में भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट होंगे, ऐसा है तो नहीं, संभव ही नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट मॉडर्न जीवन में ना हो। और उस कॉन्फ्लिक्ट में एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी वजह हो सकता है कुछ चीजें मैं अपनी पत्नी से शेयर ना करता हूँ, और वो बड़ी बात नहीं हो, बहुत छोटी बात हो। कुछ साल पहले एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, मैं 6-7 महीने तक अंदर अंदर पत्नी से मैं नाराज रहता था। छोटी सी बात थी, उसको शेयर नहीं करता था। फिर एक दिन थोड़े झगड़े हुए, फिर उसके बाद शेयर हुए, फिर उसके बाद पश्चाताप का दौर चला। तो आपको कभी किसी, तो मुझे हेल्प तो किया बहुत छुट्टी ने, और मैं ग्रो कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। बतौर अभिनेता तो बहुत सीखा था अभिनय, और वो तो ऐसी, एक्टिंग भी एक ऐसी चीज़ है जो ताउम्र सीखनी है। वैसे ही बतौर ह्यूमन बीइंग अपने इमोशन पे, अपने मेंटल इमोशनल वेलबींग और हीलिंग भी ना, ये ताउम्र है। आपको सेरोटोनिन ना, हाँ जी, रोज चाहिए। बिल्कुल। जैसे B12 रोज चाहिए ना छोटी मात्रा में, वैसे ये जितने हार्मोन्स हैं, सेरोटोनिन है, डोपामाइन है, और क्या क्या है, एंडोर्फिन है, ये सब रोज चाहिए। और ये सीधा लिंक है मेंटल हेल्थ से।
आपकी बेटी ने अभी स्टेज पे डेब्यू किया। हाँ, इसके पहले एक और छोटा शो की थी, बट वो पब्लिक शो नहीं था, ये पब्लिक शो था, द मॉर्निंग शो करके, और कॉलेज में अपने करती थी। राइट, बट सर आई एम श्योर आगे जाके उसको फिल्मों में इंटरेस्ट है, बात हुई उस चीज को लेके आपकी उनके साथ? अभी तो उनको अभिनय में इंटरेस्ट है, एक्टिंग में, तो हमने बोला अगर करना है तो थिएटर करो, सीखो, क्योंकि ये आर्ट बहुत मुश्किल आर्ट है और बहुत सीखना पड़ेगा। और इनफैक्ट मैंने ग्रोथ 3 शो में देखा। कल 3rd शो में उसका कॉन्फिडेंस, और मैं हर शो के बाद थोड़े थोड़े इनपुट देता था अपना, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा, कि इस पे थोड़ा ध्यान देना, आज के शो में इस पे देना। 3rd शो में बहुत इम्प्रूवमेंट था, और एक ऑनेस्टी है, सहजता है उसमें। तो ऑफ कोर्स उसका है, एक्टिंग में इंटरेस्ट है तो वो थिएटर भी होगा, सिनेमा भी होगा, हर फॉर्मेट में होगा। राइटिंग में भी उसका है, बहुत पढ़ी है, 300-400 किताबें, नॉवेल पढ़ी है। पहले लिखती थी, आजकल लिख नहीं रही है, तो उसमें भी है उनका इंटरेस्ट है। और बाकी ये मुश्किल फील्ड है, बहुत यहाँ लड़ाइयाँ हैं। और इसके ऊपर उसके बाद ये भी प्रेशर आने वाला है कि पंकज त्रिपाठी की बेटी है। हाँ, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। हम आए थे तो हम तो किसी के बेटे थे नहीं, वैसे तो थे पंडित बनारस तिवारी के बेटे, बट कोई नामी व्यक्ति नहीं था। तो अगर आप किसी नाम वाले परिवार से आते हैं तो लोग प्रश्न करेंगे, आपको सिद्ध करना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। अब कोई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने तो प्रश्न नहीं होता है, या लॉयर का बेटा लॉयर बने तो नहीं होता है। लेकिन लोग भूल जाते हैं, हम फिल्म इंडस्ट्री को वेलफेयर स्टेट की तरह सोचते हैं। ये वेलफेयर स्टेट नहीं है, व्यवसाय है। ये कुछ तो वैसे एलिमेंट बोल रही है जो मैं जानता ही नहीं था, मेरे जीवन में हो रहा था। तो फिर देखें, ये कहानी एक समझ पे जाएगी, कुछ रास्ते भी बताएगी। तो जो मैंने मिनिस्टर, खैर बस बहुत बोल दिया। नहीं सर, बट मेरे को भी बस आपके फैंस का एक सवाल है आपके लिए, वो जवाब दे दीजिए प्लीज। बोलिए बोलिए। मिर्जापुर द फिल्म, कैसा चल रहा है? हाउ इज इट गोइंग? बहुत अच्छा चल रहा है। और फिर से कालीन भैया प्ले करना? जी 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 जी, अच्छा है। और अभी उसी के शूट से आया हूँ मैं, छुट्टी लेके 2-3 दिन का, ये थिएटर के लिए और इसके लिए, फिर वापस जाऊंगा। अच्छा चल रहा है वो। उसमें क्या है कि अब 3 सीजन कर चुके हैं तो बड़ा आसान है, लेकिन चूंकि इस बार स्क्रीन बड़ा है जी, तो स्क्रीन बड़ा है तो फिर थोड़ा फुर्सत भी है, इत्मीनान से करना है। कहानी का स्केल बहुत बड़ा हो गया है, तो अच्छा मजा आ रहा है, मैं कर रहा हूँ। ग्रेट। हाँ, चलिए, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। एंड तो अगले साल लोगों को देखने को मिलेगी, नेक्स्ट ईयर। ओह लवली लवली। बट सर, ऑल द बेस्ट, एंड दिस आल्सो ऑल द बेस्ट फॉर द परफेक्ट फैमिली एज वेल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो मुझे लग रहा है कि परफेक्ट फैमिली एक उदाहरण न बन जाए जी, ऐसे, क्योंकि ये यूट्यूब पे आमतौर पे कम प्रोडक्शन वैल्यू की चीजें आती हैं जिसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट ना हो। ये इसका जो मतलब क्या उसको बोलते हैं, बड़ा शो है, छोटा शो नहीं है ये। जी। ये यूट्यूब के लिए बनाया हुआ शो नहीं है कि एक कमरे में शूट कर लें। तो इसका स्केल बहुत बड़ा है, प्रोडक्शन वैल्यू आप तो ट्रेलर देख के ही समझ में आएगा कि वो कंटेंट नहीं है ये, कि तो लोग देखेंगे और पसंद करेंगे। बहुत सुंदर अभिनेता गिरिजा हैं, मनोज जी हैं, सीमा जी हैं, गुलशन हैं, सब अच्छे अच्छे अभिनेता अभिनेत्री हैं, और दिल से बनाई है हमने। और हम प्रतीक्षा में है कि अब जनता का फीडबैक कैसा आता है और एक उदाहरण भी बने। राइट। नहीं सर, बहुत बहुत दुआएं आपको फॉर दिस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।